हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज सेशन। आज है आपका संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं आपका वीकली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में आपके जितने भी इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे वो हम सब रिवाइज करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ये सेशन होने वाला है सिर्फ 15 मिनट्स लॉन्ग, सो जस्ट इमेजिन कि 15 मिनट्स के अंदर आपको इस वीक के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहां पर करंट अफेयर्स आपके करिकुलम का पार्ट है और करंट अफेयर्स आते हैं तो ये सेशन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। सो मेक श्योर करना कि आप ये कंप्लीट सेशन देखो। एंड अगर आपने ये सेशन आपको पसंद आता है देन मेक श्योर करना कि आप लाइक कर दो ये सेशन और थोड़ी सी अप्रिसिएशन दिखा दो हमारे इनिशिएटिव को लेकर कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपके कोई फीडबैक है तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, वी लुक इनटू दैट। ओके, नेक्स्ट, अगर आप हमारे चैनल पे देख रहे हो स्टडी स्कोर पे देन वेल एंड गुड। एंड अगर आप हमारे सेकेंडरी चैनल पे देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप एक बार ये चैनल जरूर चेकआउट करो। यहाँ पर हम आपका डेली न्यूज एनालिसिस सेशन लेकर आते हैं। ठीक है, डेली न्यूज एनालिसिस होती है सेशन में, इसमें आपका करंट अफेयर्स भी कवर होते हैं। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे। एंड लास्टली आपका वोकैब का पोर्शन भी कवर होता है। तो तीनों चीजें कवर होती हैं आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर। एंड ये आपका रोज आता है सेशन। हम कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं कि अगर आप रोज एफर्ट पुट करोगे देन आपका गोल बहुत दूर नहीं लगेगा आपको। और यही सेम हमारा इनिशिएटिव है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर ये एक बार चैनल चेकआउट करना और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू आर्मी चीफ। ओके, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो रिसेंट में किसे नेम किया गया है आपका न्यू आर्मी चीफ एंड दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को ये आपके बनते हैं न्यू आर्मी चीफ। आपके लिए नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंट में इंडियन नेवी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखो, रिसेंट में आपकी सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव became the Indian Navy's first women helicopter pilot। सो बड़ी न्यूज है क्योंकि एक बार देखो ये आपकी फर्स्ट विमेन है जो चॉपर पायलट बनती हैं, तो इनका नेम आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इमेज आप यहाँ देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आने के चांसेस है तो इसलिए याद रखना नेम आप यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली आपकी जिमेक्स 24 स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये जापान और इंडिया के बीच में होती है आपकी एक्सरसाइज। पहली बात तो क्वेश्चन इसी पे आ जाता है कि जिमेक्स जापान और इंडिया के बीच में होती है। ठीक है, अब कौन सी प्लेस पर आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है? देखो, रिसेंट में आपका जो यूपीएससी है उन्होंने लेवल इंक्रीज कर दिया है। अब वो सिर्फ ये नहीं पूछते हैं कि आपकी एक्सरसाइज किन दो नेशंस के बीच में होती है। देखो, उनके क्वेश्चंस होते हैं आपके फर्स्टली कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, पहले तो पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, दैट इज कितनी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि किस लोकेशन पे या प्लेस पर ये कंडक्ट हो रही है। देन अगर कोई स्पेसिफिक आपकी वेसल्स इसमें यूज हो रही हैं तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लास्ट में जो आपका एडिशन होता है, इन चारों पर आपके क्वेश्चन आते हैं अगर मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड आता है। ओके, सो हम वो सारी चीजें कवर कर लेते हैं। फर्स्टली आपका जो जिमेक्स है 24 वो होता है जापान और इंडिया के बीच में कंडक्ट। रिसेंट में कहाँ पर आपका हुआ है? ये हो रहा है आप योकोसुका में। ओके, योकोसुका में रिसेंटली आपका ये अभी किक ऑफ हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, देखो ये 8th एडिशन है बिटवीन जापान एंड इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज है आपकी जिमेक्स 24। ठीक है, जापान होस्ट कर रहा है इस बार। ठीक है, उसके अलावा इंडियन नेवी से आपकी INS शिवालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के चांसेस हैं। और जापान से वी हैव JS युगिरी दैट इज पार्टिसिपेटिंग है। नेक्स्ट आते हैं, recent में which two ministries are collaborating to establish the Telemanus cell for the armed forces। अब देखो ये जो Telemanus cell है आपका, ये बेसिकली आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पे फोकस करता है। ठीक है, जो आपके आर्मी के लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो इसके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आपका ये पर्टिकुलर आपका इनिशिएटिव है जिसमें 2 मिनिस्ट्रीज आपकी कोलैबोरेट कर रही हैं। अब कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं? वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो साथ में इस पे कोलैबोरेट कर रही है आपकी। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अबाउट दिस टेलीमानस सेल। ओके, क्योंकि इस पे चांसेस है कि आपका 1 लाइन नहीं पर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अब
जो आपका टेलीमानस सेल है, दिस इज डेडिकेटेड टेलीमानस सेल है, दिस इज अ डिजिटल एक्सटेंशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक्सटेंशन है टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव 24/7 टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 24/7 प्रोवाइड होता है इसमें, ठीक है। इसमें आपका MOU साइन किया गया है, ओके, बिटवीन योर आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज दैट इज इन पुणे। वहां पर आपका पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, 2 years का आपका फर्स्ट में पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंडर देखो इनॉग्रेट किया गया है बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल आनंद चौहान ने आपका इनॉग्रेट किया था ये, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका 24/7 आपकी कॉलिंग प्रोवाइड होती है। अगर ये हेल्पलाइन है जहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, ये आपको कनेक्ट करेगी एक ट्रेंड एक्रेडिटेड काउंसलर से आपको कनेक्ट करेगी। काउंसलर से आपको बात करके पता चलेगा कि आपको फर्दर गाइडेंस की नीड है, एक स्पेशलिस्ट की आपको नीड है या नहीं है। अगर नीड है तो उससे कॉन्टैक्ट होगा। एंड लास्टली आपको कोई भी मेडिकल रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए, सो दैट विल ऑल्सो कनेक्ट यू टू दोस। सो कंप्लीट मेंटल हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। द मेन एम इज एक्सेसिंग मेंटल हेल्थ केयर हैज बीन नेवर बीन ईजियर। सो काफी ईजी हो जाएगा आपका मेंटल हेल्थ पे वर्क करना है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंट में आपको देखो वोटिंग हुई थी, जनरल इलेक्शन 2024 का हुआ था। अब कितनी वोटिंग परसेंटेज देखी गई, ओके, इस पर्टिकुलर 2024 की वोटिंग में। सो इस बार की जो परसेंटेज थी दैट वाज 65.79% देखी गई। देखो काफी लो है। अगर आप देखोगे आपकी एजुकेशन लेवल अगर इतनी बढ़ रही है तो लोगों में अभी तक अवेयरनेस क्यों नहीं आई है कि वो वोट्स की इंपॉर्टेंस समझे। तो काफी क्वेश्चनिंग चीजें है। देखो फर्स्टली कि इतनी कम वोटिंग कैसे रह सकती है इतने बड़े आपके नेशन में, ओके। नेक्स्ट में देखेंगे आप, ये देखो जो आपका हुआ था इसमें आपकी ओवरऑल थी 65.79% दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2024 में, ठीक है। उसके अलावा लक्षद्वीप में रिकॉर्ड हुआ था आपका हाईएस्ट वोटर टर्नआउट दैट वाज 84.16%। देखो यहाँ परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि लक्षद्वीप में हाईएस्ट वोटर्स थे आपके। एंड उसके बाद में थी आपका असम जहाँ पर 81.56 एंड देन वी हैड त्रिपुरा। तो सोचो आप लक्षद्वीप, असम और त्रिपुरा के अगर जो लोग हैं आपके, सोचो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो काफी कनेक्टेड नहीं रहते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बैरियर है, अगर वो लोग समझ सकते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग, तो आप लोग कहाँ लैक कर रहे हैं और जो आपका मेन लैंड है वो कहाँ लैक कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू वर्क ऑन दैट। बिहार में आपकी लोएस्ट थी एंड उसके बाद में उत्तर प्रदेश में थी आपकी सेकंड लोएस्ट। सो काफी क्वेश्चनिंग चीज है कि क्या आपकी अवेयरनेस कम रह रही है, क्या आपकी एजुकेशन कम रह रही है, कहाँ पर हम लोग लैक कर रहे हैं एज सिटीजन्स जो अपने वोट की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखो हमने आपका एक पेड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है दैट इज फोकसिंग ऑन NDA, CDS एंड FCAT, ओके। सो जो भी डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं वो इस इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं। इसमें हमने लिमिटेड सीट्स रखी हैं ताकि हम 1-on-1 इंटरेक्शन कर पाए। और इसमें आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स, देखो डेली और मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। डेली न्यूज एनालिसिस आपको मिलेगी वहाँ पे, वीकली रिविजन्स होंगे और वहाँ पे क्विजेज आपकी कंडक्ट की जाएंगी इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। नेक्स्ट चीज हम आपकी इंग्लिश पे भी फोकस करेंगे जिसपे आपको डेली हिंदू वोकैब मिलेगा, PYQs मिलेंगे फ्रॉम NDA, CDS एंड SSC एग्जाम्स, डेली क्विजेस होंगी वहाँ पर, कंप्लीट ग्रामर की प्रिपरेशन होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपकी क्विजेस और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी आपको, ठीक है। सो ये सब कुछ मिलेगा आपको उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो देन आप हमें या तो इसी वीडियो में आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, वरना आप हमें टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, ओके, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप, ओके। हमने प्राइस भी काफी रीजनेबल रखा है सो दैट इट विल बी रीजनेबल फॉर एवरीबडी एंड ऑल, ओके। अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली यू कुड रीच आउट। नेक्स्ट आते हैं हम, हु हैज been elected as the president of your 79th United Nations General Assembly session on June 6. So, कौन आपके elect हुए हैं as the president? So, the name here is Philmon Yang. Okay, Philmon Yang आपके recent में appoint हुए हैं। 79th session है, तो ये भी आप याद रखना। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो Philmon Yang की image देख सकते हो, okay, and he's going to succeed Dennis Francis. सो उन्हें सक्सीड करने वाले हैं। इस बार का जो आपका थीम होगा दैट बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर एवरीवन एवरीवेयर।
सो देखो आपके लिए ये जो थीम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली आपकी एक कंट्री है दैट इज हंगरी। सो उन्होंने वहां पर आपका बनाया है 700 मीटर पेडेस्ट्रियन ब्रिज, इन्होंने रिसेंटली अनवील किया है। काफी लंबा ब्रिज है आपका। उसका नेम क्या रखा है इन्होंने? नेम रखा है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक है, ब्रिज का नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहाँ पर है? हंगरी में लोकेटेड है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपिटल आप यही देख सकते हो, दैट इज बुडापेस्ट। ओके, नेक्स्ट आएंगे, recently which country assisted Nepal to construct a 900 megawatt hydropower project in Nepal? So नेपाल में हुआ है। बैकग्राउंड में भी बहुत मैंने एविडेंस कर दिया है कि यहाँ पर किसने हेल्प करी है नेपाल की। सो दैट इज इंडिया, मतलब हमारे भारत ने हेल्प किया है नेपाल को टू कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अबाउट दिस प्रोजेक्ट। देखो 900 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। फर्स्टली ये जो नंबर है इसे याद रखना, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो नंबर चेंज कर देंगे टू 800 और 1000, ओके, इन अ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। सो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट इज कि कौन सी रिवर पर बना है आपका। ठीक है, सो ये जो है ये आपका अरुण रिवर पे बना है प्रोजेक्ट। सो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, या जिसमें से आपके क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज वन India's first medal at the World Cup in Munich. This is the ISSF World Cup जो जर्मनी में हुआ था आपका रिसेंट पे। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो जिस प्लेयर की ने वन किया है आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का ये पर्टिकुलर वर्ल्ड कप, एंड द नेम इज सरबजोत सिंह। सरबजोत सिंह ने आपका विन किया था ये गोल्ड मेडल यहाँ पर। ओके, इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस स्पोर्ट से आपका रिलेट करते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे, हु वन द नॉर्वे चेस टाइटल्स रिसेंटली। ओके, सो रिसेंटली किसने आपके नॉर्वे के चेस टाइटल्स विन किए हैं? सो देखो आपका यहाँ पर आंसर है मैग्नस कार्लसन जिन्होंने विन किया है, एंड देयर इज जू वेनजुन जिन्होंने आपका पर्टिकुलर टाइटल विन किया है। ओके, इन नेम्स इंपॉर्टेंट है, नथिंग मोर। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली आपके जो बिल गेट्स हैं उन्होंने अपना न्यूली अनवील किया है एक मेमोर। ओके, सो एक मेमोर अनवील किया है यहाँ पर, आपके लिए सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट है, द नेम इज सोर्स कोड। सो सोर्स कोड आपका बिल गेट्स का मेमोर है, आप दोनों चीजें याद रखोगे यहाँ पर। रिसेंट में हुई थी आपकी कैनेडियन ग्रैंड प्री एंड थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टाइम ये विन की गई है। सो किस प्लेयर ने आपकी ये विन की है? द नेम है इज मैक्स वर्स्टैपेन जिन्होंने ये विन की है। ओके, नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है बस आपके लिए यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे, रिसेंटली एक कंट्री है जिसने प्लान किया है टू अडेप्ट अ गोल्डन वीजा स्कीम। सो ये गोल्डन वीजा स्कीम ये सोच रहे हैं कि अडेप्ट करेंगे, इन विच दे अलाउ वेल्दी फॉरेनर्स टू इन्वेस्ट इन अफोर्डेबल हाउसिंग और अकोमोडेशन फॉर माइग्रेंट्स। ओके, सो कौन सी कंट्री है जिसने प्लान किया है? ये कंट्री है आपकी पोर्चुगल। पोर्चुगल ने प्लान किया है आपका ये पर्टिकुलर गोल्डन वीजा का स्कीम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो पोर्टुगल की लोकेशन। सो ये रहा आपका यूरोप, here you could see that, and this particular portion is Portugal। यहाँ पर है आपका पोर्टुगल। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज पोर्टुगल, दिस इज गल्फ ऑफ सिंडीज जो यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में इसकी आपकी कैपिटल है लिस्बन, कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन वी हैव अटलांटिक ओशन ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। आप मुझे बताओगे कि ये लोग इंडिया किस ईयर में आए थे, किस ईयर में ये लोग इंडिया आए थे, ये मुझे बताना कॉमेंट्स में। आई गेस सबको आता ही होगा ये। नेक्स्ट आएंगे, देखो नेक्स्ट थोड़े इंपॉर्टेंट जो आपकी मैप से वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो ब्राजील से एक इंपॉर्टेंट चीज आई थी रिसेंट में, वहां पर देखा गया कि स्मोक्स, ये स्मोक्स आप देख सकते हो, एंड दिस हैपेंड एट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड। सो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है उसके बारे में न्यूज आई थी। तो मे भी हो सकता है कि यूपीएससी आपका इस पे क्वेश्चन पूछ ले दैट कि आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड पहले तो कहाँ लोकेटेड है और कौन सा है। सो द नेम इज पैंटेनल। ठीक है, पैंटेनल है आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट वेटलैंड। ओके, और वो ब्राजील में लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है जो आप यहाँ देखोगे ये ट्राई जंक्शन पे है। देखो जो पैंटेनल है आपका, ये बोलीविया देख सकते हो, आप पैराग्वे देख सकते हो और ब्राजील देख सकते हो। तो इन तीनों की ट्राई जंक्शन पे बैठता है ये। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका मलावी से इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ठीक है, मलावी के वाइस प्रेसिडेंट, सो एक प्लेन क्रैश हुआ था, काफी ज्यादा प्लेन क्रैश हो रहे हैं आपका। सो सेफ्टी ऑफ एविएशन पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, रिसेंट में एक और आपके एक इम्पोर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटी थी, ठीक है, फ्रॉम ईरान, जो भी प्लेन क्रैश में
ही डाइड। सो उनका नेम अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये हम मलावी के ऊपर आ जाते हैं फिर से। अब यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन। तो देखो अफ्रीका में आपका ये छोटा सा जो रीजन है दैट इज मलावी एंड इट इज साउथ ऑफ लेक विक्टोरिया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज मलावी, इसकी कैपिटल आप इस साइड देख सकते हो, और जो लेक ऑफ मलावी है ये बेसिकली इंटायरली इसे बॉर्डर करती है आपकी। ओके, नेक्स्ट आएंगे। Recently, who became the first Indian to win the UFC? Okay, so कौन बनती है फर्स्ट इंडियन? इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इट्स फर्स्ट फ्रॉम इंडिया। द नेम इज पूजा तोमर। आप यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट आएंगे। Recently, which state has said that they'll organize 2025 का एडिशन ऑफ MotoGP भारत इन नोएडा? अब नोएडा में हो रहा है तो कौन सी स्टेट होगी? आपकी उत्तर प्रदेश में 2025 का ये ऑर्गेनाइज होगा एडिशन। नेक्स्ट आते हैं। A company, which company is set to establish India's largest ethane cracker project with rupees 60,000 crores investment in MP? तो पहली बार जो इंडिया का लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट है वो होने वाला है आपका एमपी में फर्स्टली। ठीक है, और कौन सी कंपनी है? कंपनी है आपकी गेल। गेल इज द कंपनी जो इसमें ये बना रही है आपका। नेक्स्ट आएंगे। रिसेंटली एक कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने बेसिकली लॉन्च करी है दिस लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, दिस LCSS सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया है टू कंडक्ट बायलैटरल ट्रेड इन देयर ओन करेंसी। देखो मेन इंपॉर्टेंस इसकी है कि जो आपकी यूएस डॉलर पे जो आपकी डिपेंडेंस है वो डिपेंडेंसी को हम कम करना चाहते हैं थ्रू दिस, ताकि हम जो अपना ट्रेड करें उसमें यूएस डॉलर को इतना इन्वॉल्व ना करें और उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। अब दो कंट्रीज कौन सी हैं आपकी? ये है आपकी इंडिया और UAE जिन्होंने ये आपकी पर्टिकुलर सिस्टम स्टार्ट किया है। नेक्स्ट आएंगे। देखो रिसेंट में इंडिया की फर्स्ट बनती है टू विन अ 3-star ग्रैंड प्री इन ड्रेसेज एंड इज क्लोजिंग इन ऑन देयर ड्रीम टू कम्पीट इन द पेरिस ओलंपिक्स। ओके, सो कौन है ये है श्रुति वोरा आपकी। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हो। इनका स्पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एंड नेम तो काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट आएंगे। रिसेंटली आपकी एक स्टेट है जिसने लॉन्च किया है आपका मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। अब ये जो स्कीम है ये प्रमोट करेगी आपकी गर्ल्स की एजुकेशन की। जो गर्ल चाइल्ड है उनकी एजुकेशन इंक्रीज करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए आपकी स्कीम आई है। अब पहली बात स्टेट है आपकी असम। असम है जो ये लॉन्च कर रही है। अब थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखो जो मेन पर्पस है, जो आपकी चीफ मिनिस्टर है ऑफ असम दैट इज हिमंत बिस्वा शर्मा, उनका मेन पर्पस क्या है? उनका मेन पर्पस है, देखो वो चाहते हैं कि अगर एजुकेटेड होगी आपकी गर्ल चाइल्ड तो उसकी वजह से उन्हें मिलेगी एम्पावरमेंट। अगर गर्ल चाइल्ड एजुकेटेड है तो उसको मिलेगी एम्पावरमेंट और उसके पास दे हैव द कैपेबिलिटी कि अपने डिसीजंस खुद ले पाए। हाँ, सो फर्स्टली देखो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके प्राइमरी, एम्पावरिंग द गर्ल थ्रू एजुकेशन। अब कैसे एम्पावर करेंगे थ्रू एजुकेशन? ये लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे जो लोग गर्ल्स पढ़ रही हैं या पढ़ना चाहती हैं, सो उन्हें स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट थिंग है रिड्यूसिंग चाइल्ड मैरिज। जो चाइल्ड मैरिज के इंसिडेंट्स वहाँ होते रहते हैं, अगर आपकी गर्ल एम्पावर्ड रहेगी और उसमें पढ़ी लिखी रहेगी, एजुकेटेड रहेगी, तो मेन एम होगा कि गर्ल चाइल्ड की मैरिज होती है, चाइल्ड मैरिज का जो नंबर्स हैं वो भी आप देखोगे कि डिक्रीज होते रहेंगे। इसके अंडर इनका एम है कि अराउंड 10 लाख जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टेट की, उनको ये हेल्प प्रोवाइड करेंगे या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अब देखो इसका इनका स्कीम के अंडर है कि अगर आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हो, गर्ल स्टूडेंट्स अगर इनरोल्ड हैं आपकी हायर सेकेंडरी एजुकेशन में, तो उन्हें हर मंथ दिए जाएंगे 1000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, ठीक है, अगर 3 इयर्स का है 4 इयर्स का है, तो हर मंथ आपको 1200 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर BEd दे रहे हैं, ठीक है, तो उन गर्ल स्टूडेंट्स को ये हर मंथ देंगे ₹2500। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। सो मे बी अगर उनकी फैमिली इतना सपोर्ट ना करे उन्हें, तो आपकी स्टेट वहाँ पर है जो सपोर्ट करेगी उन गर्ल चाइल्ड को एंड दे हेल्प द गर्ल गेट एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड। सो बहुत अच्छी आपकी स्कीम है ये। नेक्स्ट आएंगे हम असम को यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। ओके, आपको ये PDF मिल जाएगी हमारे ग्रुप पे जो टेलीग्राम पे है, तो वहाँ पर जाकर आप आराम से ये मैप्स देख लेना। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो पहले तो ये स्टेट बॉर्डर किनके साथ शेयर करते हैं एंड अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं तो किसके साथ करते हैं, प्लस आपकी स्टेट की कैपिटल जैसे असम की यहाँ पर दिसपुर है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइज। नेक्स्ट आएंगे
रिसेंटली आपकी लॉन्च करी गई है एक मोबाइल ऐप. द नेम ऑफ द ऐप इज NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज. सो ये आपकी बेसिकली मोबाइल ऐप है. सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है? क्वेश्चन मेनली आपका आंसर है NCRB, दैट इज जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. इन्होंने लॉन्च किया है आपका पर्टिकुलर मोबाइल ऐप. नेक्स्ट आएंगे. अब ये आपके क्वेश्चंस हैं जो हमने क्वेश्चन फॉर द डे में हर सेशन में या हर वीक में आपसे पूछे थे. उनके आंसर्स हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, ऑल ऑफ देम टुगेदर. स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछा था हमने ह्यूमन बॉडी का, सो दैट इज योर पीनल ग्लैंड. ओके, सो ये आपका पीनल ग्लैंड है. ओके, नेक्स्ट आएंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ सैटर्न्स लार्जेस्ट मून? सो दैट वाज टाइटन. ओके, नेक्स्ट आएंगे. Who administers the oath of the office of the President of India? So President of India की oath कौन लिखवाता है ऑफिस में? So that is Chief Justice of India, जो ये oath आपके एडमिनिस्टर करते हैं. लास्टली हम आएंगे आपकी रिसेंट में. देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा SSB में पूछा जाता है, जस्ट टू कंफ्यूज यू गाइस, तो ये याद रखना आप. Who is the ceremonial commander in chief of your Indian armed forces, including your Indian army? So ये होता है आपका President of India. Okay? So with that we come to an end of this particular session. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. प्लीज़ अगर लगा हो तो लाइक कर देना इस सेशन को, शेयर कर देना इस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप इनिशिएटिव जो हमने स्टार्ट किया है ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, जहाँ पर आप रोज डेली न्यूज़ एनालिसिस देखो, करंट अफेयर स्टडी करो और वोकैब भी स्टडी करो, ये सब गेन करो इन जस्ट 10 मिनट्स में, तो मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और पार्ट बनना इस कंसिस्टेंट इनिशिएटिव का, ताकि आपके गोल जो है वो आपको इतनी दूर ना लगने लगे. रोज रोज छोटे छोटे स्टेप्स लो, रोज रोज छोटा छोटा टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम आप डेडिकेट करोगे तो आप देखोगे कि इतना ही टफ नहीं है आपके गोल्स जितना आप सोच रहे हो. ओके, विद दैट वील एंड द सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.